ज़कात में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये ज़कात हुकूकुल्लाह भी है, हुकूकुल इबाद भी है। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह बकिया बातें मैं आपके सामने आइंदा जुमा रखूँगा। कुछ सवालात मेरे सामने आए हैं ज़कात के उन्वान पर, उन सवालात का जवाब दे देता हूँ इंशाअल्लाह ताला। बकिया मसाइल दे देता हूँ इंशाअल्लाह ताला, बकिया मसाइल भी आइंदा। ज़कात की रकम में किसी को कुरान शरीफ लेकर देना जायज़ है क्या? किसी ने मुझसे सवाल किया, ज़कात की रकम में कुरान शरीफ लेकर देना जायज़ नहीं है। जायज़ नहीं है, नहीं है जायज़। ज़कात का पैसा गरीब के हाथ में देना, उसे उसका मुख्तार बनाना है। वो अपने पैसों से जो चाहे कर सकता है, इसलिए कुरान पाक लेकर नहीं दे सकते। और एक इसी से मिलता जुलता एक सवाल है, ज़कात की रकम में मदरसे को या किसी को दीनी किताबें लेकर दे सकते हैं क्या? ज़कात की रकम में मदरसे को या किसी को दीनी किताबें भी लेकर नहीं दे सकते। ज़कात के पैसे शादी को दे सकते हैं क्या? मसला जवाब सुनिए। मिस्टर एक्स है, गरीब है, उसकी बेटी की शादी है, इसके पास 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी, 80 पर 7 ग्राम पॉइंट 5 सोना, 612 ग्राम चांदी का पैसा पहले से इसके पास नहीं रहा तो ज़कात का पैसा इसे दे सकते। समझ में आया? अब ऐसे गरीब क्या करते हैं, बेटी की शादी को बोल को क्या करते हैं ये लोग, बहुत सारी जगहों से पैसा जमा लेते हैं। इनके पास से भी ले लिए पैसा, उनके पास से भी ले लिए, उनके पास से भी ले लिए, उनके पास से भी ले लिए। तो ये चंदा वसूल करके इनके पास इतना पैसा आ गया, 612 ग्राम चांदी का पैसा ऑलरेडी इनके पास जमा हो गया है। तो अब इन्हों बोलते हैं बेटी की शादी है बोलकर। तो इस सूरत में जिसके पास पहले ही से 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर पैसा हो, उसकी बेटी की शादी हो रही है, तो उसे ज़कात का पैसा नहीं दे सकते। अलबत्ता उसकी बेटी के पास अभी कोई चीज़ जाकर नहीं है, उसकी बेटी को दे सकते हैं। ज़कात देने से पहले जिसको दे रहे हैं उसके बारे में तहकीक कर ले आप। सയ്यद को ज़कात दे सकते हैं क्या? एक साहब ने पूछा, बार बार ये मसला आता है, मशहूर हो चुका है, आम मसला है, किताबों के अंदर भरा पड़ा है। सയ്यद कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसे ज़कात किसी सूरत से नहीं दे सकते। लड़का सയ്यद हो उसे भी नहीं दे सकते, लड़की सയ്यद हो उसे भी नहीं दे सकते। अब गरीब है तो क्या करना, हुजूर से मोहब्बत है तो उसे तोहफ़ा दो। सയ്यद गरीब होकर आप उसे तोहफ़ा नहीं देते तो फिर आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये उम्मीद रखना भी बेकार है कि उसके आल की आपने खिदमत नहीं की, उसके नाना से सिफारिश की आप उम्मीद रख रहे हैं। एक साहब ने सवाल किया कि ज़कात के पैसों में अस्पताल की फ़ीस दे सकते हैं कि एक आदमी मरीज़ है, अस्पताल में एडमिट हो गया है, और आजकल तो अस्पताल वाले अगर कोई डॉक्टर पैसे गिनने के वास्ते जमाने के वास्ते मुझे बुलाया तो मैं चल जाऊंगा, उसे टाइम भी नहीं है गिनने के वास्ते, उतना है उतना लूट रही हूँ लगा। समझ में आई बात है? लाखों रुपए, लाखों रुपए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हिंदू हो के मुसलमान हो, मरीज़ अल्लाह के बाद उम्मीद लगा कर आता है डॉक्टरों के पास, वही डॉक्टर अगर उसे लूटने के लिए हो जाता है, और बेचारे डॉक्टर पैसे नहीं लेंगे तो क्या न करेंगे, जब उन्हें पढ़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं तो फिर जो तालीम पर लाखों रुपए खर्च होते हैं वो तालीम नहीं, वो पैसे कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। कोई मरीज़ अगर है तो उसकी फ़ीस बन सकते हैं क्या? इसके लिए उलमा ने फरमाया एक काम करो,
मरीज़ का अगर कोई बेटा या बाप या कोई रिश्तेदार गरीब है तो पहले आप ज़कात के पैसे उसे दे दो, उसे मालिक बना दो। उसके बाद मशवरतन उससे कहो कि इन पैसों से आप चाहे तो बिल भी पे कर ले सकते हैं, तो इस हीले से तो ज़कात अदा हो जाएगी। डायरेक्ट मरीज़ को छोड़कर आप जाकर फीस बनते हैं तो ज़कात अदा नहीं होगी। और एक साहब फ़ोन करके पूछ रहे हैं ज़कात के पैसों में फ़ोन रिचार्ज कर सकती हैं क्या? बोलकर क्या क्या पूछ को मर रही देखो। वो तो क्या कि 2 महीने 3 महीने का ज़कात अदा नहीं होगी। समझ में आई बात है? ज़कात के पैसों में दावत कर सकते हैं क्या? ज़कात के पैसों से दावत करेंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात के पैसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के ज़रिए से भेज सकते हैं क्या? नहीं, मारा खाले को जाको पहुंचाओ। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के ज़रिए से भी ज़कात के पैसे पहुंचा सकते हैं, जायज़ है। एक अल्लाह की बंदी फ़ोन करके पूछती है, उनके पास एक अंगूठी है, अंगूठी का नगीना जो है ना वो हीरा है और हीरों का भी उनके पास सेट है, लेकिन बड़ी होशियार है, उन्हें कौन कार हती बोली नहीं। बहरहाल अल्लाह मेरी बहनों को खूब पिनाए। सोने पर ज़कात है, चांदी पर ज़कात है, लेकिन हीरे पर ज़कात नहीं है। वो एक पत्थर के हुक्म में आ जाता है, उस पर ज़कात नहीं है। ज़कात के पैसे गुम हो गए तो क्या करना? मैं ज़रा प्योर उर्दू में लिखा, उन्हें फ़ोन करा, हज़रत ज़कात के पैसे गम गए हज़रत, पूछ रहा है। मैं बोलिया तू ज़कात लेने वालों में से था, देने वालों में से था? तो हज़रत मैं एक साहब को ज़कात के पैसे देने के वास्ते रखले को गया, अचानक मेरे पैसे गुम गए हज़रत। तो फिर आप पैसे ज़कात के अलग करके गरीब को पहुंचाने से पहले आपके हाथों से वो पैसे ज़ाये हो जाते हैं, तो फिर से आपको ज़कात निकालना पड़ेगा। ज़कात अदा हो गई बोलकर समझकर नहीं बैठ सकते, दोबारा निकालना पड़ेगा। एक साहब मुझे 10,000 रुपये कर्ज देना है, मैं ज़कात के पैसे समझ को छोड़ सकता हूँ क्या? डबल भेजा दिखता है इसे, समझ में ये बात है, डबल नहीं 1.5 भेजा रहूंगा। तो जो आदमी आपको कर्ज देना है, आप उन पैसों को ज़कात समझकर छोड़ नहीं सकते। अलबत्ता आप ज़कात का पैसा उसे एक हाथ दे दो, दूसरे हाथ बोलो अब तो तेरे पास पैसे आगे ना बा, मंदे कर्ज देना ना दे डाल। ऐसा जाको आना पड़ता, दिए बगैर आप लेस नहीं कर सकते। और एक देखो अल्लाह का बंदा, बीवी को ज़कात दे सकते क्या हजरत? वाह वाह, घी कहाँ गया? खिचड़ी में गया। तेरी बीवी तेरी च ना रे बाबा, तेरी मिल्कियत में जो होते हैं ना, उनको ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती। शौहर बीवी को ज़कात दे तो ज़कात अदा नहीं होती, बीवी शौहर को ज़कात दे तो ज़कात अदा नहीं होती। दामाद को ज़कात दे सकते, जोड़े को दिया करते हैं, पूछ यानी ज़कात देने पूछ रहा है घुग्गू। जवाई को ज़कात दे सकते हैं, जवाई सास को ज़कात दे सकता है, ससुरे को ज़कात दे सकता है, बहन भाई साले सालियों को ज़कात दे सकते हैं, साले सालियाँ बहन भाई को ज़कात दे सकते हैं। लेकिन एक बात गौर से सुनो, कोई शौहर अपनी बीवी की ज़कात निकाल रहा है तो वो ज़कात अपनी सास को नहीं दे सकता, क्योंकि वो असल में बीवी की ज़कात है, इन्हें वकील है जो अपने तरफ से अदा कर रहा है। अपने पैसों की अगर ये ज़कात निकाल रहा है, इस सूरत में ये अपने सास को ज़कात दे सकता है। समझ में आई बात है?
صدقے کا غریب رہے تو صدقہ بھی دے سکتے ہیں، صدقے کا بھی دے سکتے، زکوٰۃ ہی دے سکتے ہیں۔